नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 9 की एनसीईआरटी की किताब में से संख्या पद्धति की प्रश्नावली जो एक है संख्या पद्धति, उसका अभ्यास 1.1 हल करेंगे। तो जिसका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है यदि यह एक परिमेय संख्या है तो इसे P/Q रूप में व्यक्त भी करना है। कि 0 एक परिमेय संख्या और उसको P/Q रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगर 0 को P/Q रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो वो संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसके लिए पहले मैं आपको बता दूं कि संख्या पद्धति में जो परिमेय संख्याओं की आवश्यकता होती है उसका वीडियो मैं पहले बना चुका हूं और उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। वहां से आप पहले परिमेय संख्याएं पढ़ लेना, उसके बाद इस अभ्यास को आप अपने हल कर सकते हो। तो इसका जो हल होगा, 0 को 0/1 रूप में, 0/1 रूप का मतलब P/Q रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अतः और कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 0 में 1 का भाग देते हैं तो 0 और P/Q रूप में ये व्यक्त होगी। अतः यह एक परिमेय संख्या है। अतः यह एक परिमेय संख्या है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 व 4 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। 3 व 4 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। तो इसको ज्ञात करने का बिल्कुल सरल तरीका है। आपने 3 लिख लिया, 4 लिख लिया, 3 लिख दिया और 4 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि आप इन दोनों को किसी भी संख्या से गुणा करो और किसी भी संख्या से भाग करो। जैसे मैं इसको 10 से गुणा कर रहा हूं और 10 से भाग कर रहा हूं, इसको भी मैं 10 से गुणा कर रहा हूं और 10 से, जितना इधर गुणा भाग किया उतना ही उधर, ताकि इनके ये 10 ये एक जैसा रहना चाहिए। देखो 3 और 4 था, 10 से गुणा 10 से भाग, 10 से गुणा 10 से भाग, तो ये बन गया 30/10, 3 का पारा 10 बार बोला, और ये बन गया 40/10। तो 30 के बाद कौन आता है परिमेय संख्या? देखो 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, ये सारी जितनी भी हैं, 2 परिमेय संख्याओं के मध्य करोड़ों परिमेय संख्याएं होती हैं। अपने से तो सिर्फ 5 पूछी हैं, तो आप किसी भी तरह कोई भी आप मर्जी से गुणा करके इस तरह की कितनी भी संख्याएं, जैसे 5 पूछी है, इसके बाद 36/10, 37/10, ऐसी आप कितनी ही संख्याएं, आप इसका 11 से गुणा 11 से भी कर सकते हो, 12 से भी कर सकते हो। तो ऐसा गुणा करके आप कितनी भी परिमेय संख्याएं, आप इन दोनों के बीच में 2 संख्याओं के मध्य, 2 परिमेय संख्याओं के मध्य लाखों करोड़ों परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इस तरह से आप उनको ज्ञात कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 3/5 व 4/5 के मध्य 5 परिमेय, 2 परिमेय संख्याएं हैं। मैंने आपको बताया है परिमेय संख्याओं के बीच करोड़ों परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये है 3/5 और ये है 4/5। इसको मैंने किया 10 से गुणा और 10 से भाग, इसको भी किया 10 से गुणा 10 से भाग, तो ये बन गया 30/50, ये बन गया 40/50। तो 30 के बाद आता है हर वही रहेगा 50, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। आप ऐसे ही 8 से गुणा भी कर सकते हो इनका, 10 से भी कर सकते हो, 12 से, 15 से, 20 से। ज्यादा संख्याएं ज्ञात करनी हो तो गुणा को गुणा भाग बड़ा करो, उससे आप ज्यादा परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3, 4 ये होती हैं। उसके बाद पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4 ये होती हैं। इसके बाद जो पूर्णांक होते हैं वो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 ऐसे। ऋणात्मक और धनात्मक जो पूरी संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक होते हैं। और परिमेय संख्याएं जो बटा वाली ये सारी जितनी भी संख्याएं हैं ये सब परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि इनको बटा में 1 लगा के आप लिख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर जो 4th है उसका फर्स्ट पार्ट है सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। नंबर 2 सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं। नंबर 3 सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृत संख्याएं जो है सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, सभी प्राकृत संख्याएं और ये पूर्ण के अंदर ही तो विद्यमान है, अंदर ही तो विद्यमान है, तो ये बिल्कुल सत्य है। सत्य है। देखो सारी की सारी प्राकृत सारी की सारी पूर्ण होती हैं। सारी प्राकृत सारी पूर्ण होती हैं। स्पष्ट है बिल्कुल। अगर पूछता सारी पूर्ण सारी प्राकृत होती हैं तो गलत होता। सारी पूर्ण प्राकृत नहीं होती, क्योंकि 0 है, वो 0 प्राकृत संख्याओं में अपने को कहां मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। तो सारी प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं वो जो प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण होती हैं, ये बिल्कुल सत्य है। सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी पूर्णांक ये नहीं हो सकते। सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं तो ये असत्य है। अगर पूछता सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होते हैं तो ये बिल्कुल सत्य था। इसके बाद नेक्स्ट है सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। परिमेय में तो बटे वाली और सब आ जाती हैं, तो बटे वाली संख्याएं तो पूर्ण संख्याओं में नहीं आती हैं। सभी परिमेय संख्याएं, परिमेय मतलब 1/3, 2/4 पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंदर अपने को ऐसे वाली संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंदर नहीं मिलेंगी, तो ये कथन है ये होगा असत्य है। थैंक यू।